अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो सही तरीके से कंटिन्यू है। तो व्यूअर्स, इससे पिछली वीडियोस में मैंने जो है ना जो लेक्चर्स अपलोड किए थे वो सीटीटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से थे। और आजकल जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो तहसीलदार के जो पोस्ट आए हुए थे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में, मैं उसी के हवाले से जो है ना कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी जो है ना मैंने लेक्चर्स अपलोड किया था पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। तो व्यूअर्स, इसके जो है ना तकरीबन 3-4 पोर्शन है। इंग्लिश पोर्शन है, तहसीलदार के जो पोस्ट हैं, और जो है ना पाकिस्तान पोर्शन है। इसके अलावा जो है ना इस्लामिक एजुकेशन है, जनरल नॉलेज है। इन्हीं के हवाले से भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। तो आजकल जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ वो जो है ना पाकिस्तान स्टडीज़ सीरीज़ के हवाले से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको मुकम्मल करूंगा, इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं इस्लामिक स्टडीज़ को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज यानी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो हमारे पास यानी पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, पहला गवर्नर जनरल था, इस तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी का नाम क्या है? तो वो हमारे पास है बेनजीर भुट्टो। तो ये पाकिस्तान की जो पहली जो खातून प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? वो हमारे पास बेनजीर भुट्टो थी। इसी से रिलेटेड व्यूअर्स दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, द फर्स्ट मेल पीएम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले यानी प्राइम मिनिस्टर थे जो मर्द थे वो कौन थे? तो वो हमारे पास है लियाकत अली खान। व्यूअर्स, यहाँ पर जस्ट मैं इनका आंसर लिख रहा हूँ और आपके साथ इनको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये डिस्कस करने से बहुत जल्द याद हो जाएगा। तीसरा सवाल है, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, लॉन्गेस्ट टेन्योर का मतलब है सबसे ज्यादा अरसे तक, यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान के जो पीएम रहे वो कौन थे? तो वो हमारे पास है लियाकत अली खान। तो भी बस ये दो क्वेश्चन जो है ना लियाकत अली खान के बारे में आप लोग इनको आसानी से याद कर सकते हो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो हमारे पास लियाकत अली खान थे। इसी तरह यानी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा अरसा रहने वाला जो प्राइम मिनिस्टर था तो उसका नाम क्या है? तो वो भी हमारे पास लियाकत अली खान ही थे, जिन्होंने सबसे यानी ज्यादा अरसे तक हुकूमत की है एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद है, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यानी सबसे कम अरसा में पाकिस्तान के पीएम कौन रहे? तो वो हमारे पास है आई चंडीगढ़। तो व्यूअर्स, ये दो क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेड है, आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। पहला तो ये है कि सबसे ज्यादा अरसा पाकिस्तान के जो पीएम रहे वो कौन थे? वो हमारे पास लियाकत अली खान है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम अरसा तक पाकिस्तान के पीएम कौन रहे? तो उसका नाम है आई चंडीगढ़। उसके बाद है पांचवा सवाल है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जब यानी आजाद हुआ था तो उस वक्त यानी उसका जो पहला गवर्नर बना था तो वो कौन था? तो वो हमारे पास है कैद आजम। यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो हमारे पास कैद आजम थे। उसके बाद है, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, शॉर्टेस्ट टेन्योर का मतलब है यानी सबसे कम अरसा में, यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है यानी पाकिस्तान के यानी सबसे कम अरसा तक रहने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी हमारे पास कैद आजम ही थे। तो व्यूअर्स, ये दो सवाल रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कैद आजम थे। यानी इसी से रिलेटेड ये सवाल भी पूछा जा सकता है यानी सबसे कम अरसा तक रहने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो भी कैद आजम ही थे। उसके बाद है, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अभी ये दोनों क्वेश्चन भी रिलेटेड हैं कि यानी सबसे कम अरसा में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन रहे? कैद आजम रहे। इसी से रिलेटेड ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अरसा तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर का मतलब है सबसे ज्यादा अरसा तक पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल रहे वो कौन थे? तो उसका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद। तो विवाद, सबसे कम अरसा तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन रहे? कैद आजम रहे। इसी तरह यानी सबसे ज्यादा अरसा तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन रहे? तो वो हमारे पास गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद है।
उसके बाद है द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये दो क्वेश्चन भी रिलेटेड हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे गवर्नर जनरल थे तो वो कौन है? तो उसका नाम है हमारे पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन। व्यूअर चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो पहले खातून पीएम है वो कौन है? तो वो हमारे पास बेनजीर भुट्टो हैं। इसी से रिलेटेड ये सवाल भी पूछा जा सकता है द फर्स्ट मेल पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले मेल पीएम कौन थे? तो वो हमारे पास लियाकत अली खान थे। यानी पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे, लेकिन एक जो खातून बनी कौन थी? वो बेनजीर भुट्टो थी। उसके बाद है तीसरा सवाल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अरसा तक रहने वाला पीएम कौन था? तो वो भी लियाकत अली खान ही थे। उसके बाद है हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे कम अरसा तक प्राइम मिनिस्टर रहे तो वो कौन थे? तो वो हमारे पास है आई चंद्रीगढ़। उसके बाद है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क़ायद-ए-आज़म। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हमारे पास थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उसके बाद है हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे कम अरसा तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन रहे? वो हमारे पास क़ायद-ए-आज़म रहे। उसके बाद है हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे ज्यादा अरसा तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन रहे? वो मलिक गुलाम मोहम्मद। उसके बाद है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हमारे पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उसके बाद हमारे पास नाइन्थ वन इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो पहले खातून गवर्नर जनरल थे तो वो कौन थे? वो हमारे पास है बेगम राना लियाकत अली। यानी पाकिस्तान के पहले फीमेल गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हमारे पास थे बेगम राना लियाकत अली। उसके बाद है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एसबीपी, यानी एसबीपी से बनता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो हमारे पास थे जाहिद हुसैन। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो क़ायद-ए-आज़म ही थे, यानी उसके बाद जो है ना एक फीमेल भी जो है ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो वो कौन थे? वो हमारे पास हैं बेगम राना लियाकत अली। उसके बाद हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो हमारे पास हैं अब्दुल रशीद। यानी पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अब्दुल रशीद। उसके बाद हु इज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा कौन थे? तो वो हमारे पास है जफरुल्लाह खान। यानी पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो वो हमारे पास थे जफरुल्लाह खान। व्यूअर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास है 13 वन इज द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी, यानी पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? तो वो हमारे पास थे जनरल टिक्का खान। व्यूअर्स ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तीन जो हमारे पास जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान आर्मी है, ये जो तीन फोर्सेज हैं इनके जो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ है ये आप लोग लाजमन याद रखना। उसके बाद है द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ एयरफोर्स, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? तो वो हमारे पास थे जफर अहमद चौधरी। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? जफर अहमद चौधरी। उसके बाद है द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक नेवी, पाकिस्तान नेवी के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? वो हमारे पास थे हफीज अहमद।
व्यूअर्स ये तीन जो है क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी तीन फोर्सेज हैं उनके वाले से कि यानी इन जो ये जो तीन फोर्सेज हैं इनके पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे। यानी पाकिस्तान आर्मी का पहला चीफ ऑफ स्टाफ कौन था, जनरल टिक्का खान। इसी तरह यानी ये सवाल भी बहुत ही अहम है, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला चीफ ऑफ स्टाफ कौन था, जफर अहमद चौधरी। उसके बाद है फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक नेवी, पाकिस्तान नेवी के पहले चीफ कौन थे, हफीज अहमद। उसके बाद है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले सदर प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो हमारे पास थे सिकंदर मिर्जा। उसके बाद है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो वो हमारे पास है दरिया सिंध, जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है, तो वो हमारे पास है रिवर रावी, जिसे हम कहते हैं दरियाए रावी। उसके बाद है द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो वो हमारे पास है थरबेला डैम। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। द फर्स्ट फीमेल गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो पहले खातून गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, बेगम राना लियाकत अली खान। यानी पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कैद आज़म था, लेकिन जो फीमेल गवर्नर जनरल था वो हमारे पास था बेगम राना लियाकत अली। उसके बाद है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे, जाहिद हुसैन। उसके बाद 11th वन इज हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, अब्दुल रशीद। उसके बाद है 12th वन हु इज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, वजीर खारजा थे, वो कौन थे, वो हमारे पास थे जफरुल्लाह खान। उसके बाद 13 वन इज द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, जनरल टिक्का खान। उसके बाद 41 इज द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ एयरफोर्स, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, जफर अहमद चौधरी। उसके बाद है द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक नेवी, पाकिस्तान नेवी के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, हफीज अहमद। उसके बाद है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट सदर कौन थे, तो वो हमारे पास थे सिकंदर मिर्जा। उसके बाद है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, इंडस रिवर, जिसे हम दरिया सिंध कहते हैं। इसी तरह द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है, जिसे हम कहते हैं रिवर रावी, दरिया रावी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है तरबेला डैम। उसके बाद 21 इज हु इम्पोज फर्स्ट मार्शल लॉ, यानी पहला जो मार्शल लॉ है वो किसने लगाया था, तो मार्शल लॉ से क्या मुराद है, मार्शल लॉ से मुराद है जो फौजियों का हुकूमत होता है उसको कहते हैं मार्शल लॉ। तो पहला मार्शल लॉ यानी मुल्क के अंदर किसने लगाया था, वो अयूब खान ने लगाया था। और ये साथ में इसका डेट भी याद रखना कि इसने यानी कब लगाया था, यानी मुल्क के अंदर सबसे पहला मार्शल लॉ किसने लगाया था, जनरल अयूब खान ने लगाया था। और कब लगाया था, 7 अक्टूबर 1958 को लगाया था। विवास ये तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं, ये मार्शल लॉ के बारे में पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में, आप लोग इनको लाजमन याद करना। दूसरा सवाल है हु इम्पोज सेकंड मार्शल लॉ, इसी तरह ही मुल्क के अंदर जो दूसरा मार्शल लॉ है ये किसने लगाया था, जनरल याह्या खान ने। और कब लगाया था, 25 मार्च 1969 को। तो वीवर्स मुल्क के अंदर दूसरा मार्शल लॉ किसने लगाया था, जनरल याह्या खान ने लगाया था। और कब लगाया था, 25 मार्च 1969 को लगाया था। उसके बाद हु इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ, यानी मुल्क के अंदर तीसरा मार्शल लॉ किसने लगाया था, 1977। तो वीवर्स मुल्क के अंदर तीसरा जो मार्शल लॉ है वो जनरल जियाउल हक ने लगाया था। और कब लगाया था, 1977 को लगाया था। उसके बाद हु इम्पोज्ड फोर्थ मार्शल लॉ, यानी जो फोर्थ मार्शल लॉ है वो मुल्क के अंदर किसने लगाया था, तो वो परवेज मुशर्रफ ने लगाया था।
तो व्यूअर्स ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अहम है कि यानी मुल्क के अंदर जो 4 मार्शल लॉ लगाए गए ये किसने लगाए और कब लगाए। पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? जनरल अयूब खान ने लगाया था। कब लगाया था? 7 अक्टूबर 1958 को लगाया था। उसके बाद है हु इम्पोज सेकंड मार्शल लॉ, यानी मुल्क के अंदर जो दूसरा मार्शल लॉ है वो किसने लगाया था? वो जनरल याह्या खान ने लगाया था। और कब लगाया था? 25 मार्च 1969 को लगाया था। उसके बाद है हु इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ, यानी जो तीसरी मार्शल लॉ है वो किसने लगाया था? तो वो जनरल जियाउल हक ने लगाया था। कब लगाया था? 1977 में लगाया था। तो चौथा मार्शल लॉ किसने लगाया था? परवेज मुशर्रफ खान ने लगाया था। कब लगाया था? 12 अक्टूबर 1999 को लगाया था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी जो है ना रिलेटेड है, जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान नेवी के हवाले से, तो ये क्वेश्चन भी जो है ना पाकिस्तान आर्मी से रिलेट करता है। द बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, यानी पाकिस्तान आर्मी का जो सबसे बड़ा जो मिलिट्री जो फौजी एजाज है उसका नाम क्या है? तो वो हमारे पास है निशान हैदर। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है? वो हमारे पास निशान हैदर है। उसके बाद है द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो हमारे पास है खुजदार। खुजदार जो है ना बलूचिस्तान में है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट शहर है वो कौन सा है? वो हमारे पास है थर्ड डेजर्ट, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो है थर्ड डेजर्ट। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेट ज्वाइंट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले यानी कौन सी रियासत ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था? तो वो बहावलपुर ही था। और कब ज्वाइन किया था? 1954 में। उसके बाद है 28 वन इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है कलात डिवीजन। उसके बाद है द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैराज है वो कौन सा है? वो हमारे पास है सक्कर बैराज। उसके बाद है द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद है द ओल्डेस्ट यूनी ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी जो है ना इससे रिलेटेड है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान का जो सबसे यानी जो पुराना तरीन यूनी है वो कौन सा है? तो वो भी हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी ही है। चलिए व्यूअर्स एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। 21 इज हु इम्पोज फर्स्ट मार्शल लॉ, यानी जो पहला मार्शल लॉ है वो किसने लगाया था? जनरल अयूब खान ने लगाया था। और कब लगाया था? 7 अक्टूबर 1958 को लगाया था। उसके बाद 21 इज हु इम्पोज सेकंड मार्शल लॉ, यानी मुल्क के अंदर दूसरा मार्शल लॉ किसने लगाया था? जनरल याह्या खान ने लगाया था। और कब लगाया था? 25 मार्च 1969 को लगाया था। उसके बाद है हु इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ, यानी मुल्क के अंदर तीसरा मार्शल लॉ किसने लगाया था? जनरल जियाउल हक ने लगाया था। और कब लगाया था? 1977 को लगाया था। उसके बाद है हु इम्पोज फोर्थ मार्शल लॉ, यानी मुल्क के अंदर जो चौथा मार्शल लॉ है वो किसने लगाया था? तो वो परवेज मुशर्रफ ने लगाया था। और कब लगाया था? 12 अक्टूबर 1999 को लगाया था। उसके बाद है द बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फौजी एजाज है उसका नाम क्या है? तो वो हमारे पास है निशान हैदर। उसके बाद है द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? खुजदार है, जो बलूचिस्तान में वाक़ है। उसके बाद है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? उसका नाम है थर्ड डेजर्ट। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेट ज्वाइन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पहली रियासत कौन सी थी जो पाकिस्तान के साथ यानी ज्वाइन होगी? तो वो बहावलपुर था। और कब ज्वाइन किया? 1954 में। उसके बाद है द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिवीजन है वो कौन सा है? खलात है। और खलात जो है ना बलूचिस्तान में है। उसके बाद है द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? सक्कर बैराज। उसके बाद है द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है? वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। इसी तरह पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट यूनी है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही है। उसके बाद हमारे पास 32 वन इज व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर दैट कादियान्स आर नॉन मुस्लिम,
तो हुकूमत पाकिस्तान है उसने कब ये डिक्लेयर किया था कि जो कादियान्स हैं वो गैर मुस्लिम है, तो वो हमारे पास 7 सितंबर 1974, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने 7 सितंबर 1974 को ये डिक्लेयर किया था कि जो कादियान्स हैं वो जो है ना गैर मुस्लिम है। द लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है पंजाब लाइब्रेरी। बिकॉज ये जो है ना लाहौर में लोकेटेड है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है वो कहाँ पर वाक़ है, तो वो इस्लामाबाद में वाक़ है। तो व्यूअर्स ये थे आज के क्वेश्चन। व्यूअर्स मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी टेस्ट प्रिपरेशन के तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आप लोग जो है ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप लोग कोई बुक से यानी स्टडी कर रहे हो, तो व्यूअर्स लाजमी नहीं है कि वो जो बुक आपने पूरा पढ़ा उसी से सवाल आएंगे, या लाजमी नहीं है अगर आप कोई एकेडमी चले गए तो वहाँ पर जो है ना जो टीचर हैं वो कहेंगे कि बस यही क्वेश्चन आएंगे, इस तरह भी नहीं है। तो जो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी लाजमी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चाहे आप जितने भी बुक्स को स्टडी कर लो, आप सही तरीके से तैयारी कर लो, लाजमी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो व्यूअर्स इल्म एक ऐसी चीज़ है, ये आपको जहाँ से भी मिले इसको गेट कर लेना। तो यानी यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इनको भी आप लोग याद करना। इसके अलावा आप लोग जो है ना अकेडमी में भी जा रहे हो, वहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ यानी जो लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जाते हैं उनको भी गेट कर लेना। इसके अलावा अगर आप लोग के पास जो बुक है सही एक जो गुड ऑथेंटिक बुक है उसी से भी आप लोग स्टडी करना, तो यानी डिफरेंट सोर्सेज से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो व्यूअर्स ये थे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल शेयर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स रिलेटेड टू तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक। खुदा हाफिज।